गाइस, वेलकम बैक। चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ एंड के शिवन ने बड़ी बात कह दी। अरे बाप रे, चलो सुनते हैं। दोनों ही, एक एक्स हैं और एक अभी करंट जो है चीफ हैं भैया इसरो के। दोनों ने कुछ बोला है भैया, बात में दम होगी और उससे हमें भी पता चलेगा कि भाई हमारा मिशन कितना स्ट्रांग है और 100% सक्सेसफुल है। मेरा यही मानना है। अब आगे उनको सुनेंगे तो पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसरो के चंद्रयान-3 की लैंडिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। देखो, मैं पहले बोली थी सबसे कठिन माना जाता है। इससे पहले भी चंद्रयान-2 ने सभी बाधाओं को पार कर चांद के पास तक का सफर पूरा कर लिया था, लेकिन वो लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया। 2 किलोमीटर सारी स्टेजेस क्रॉस की थी। लूना 25 की क्रैश लैंडिंग की वजह से भी लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसरो के पूर्व चीफ के शिवन और मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ ने लैंडिंग की प्रक्रिया को सबसे जटिल बताया है। देखा, जटिल। इसरो चेयरमैन जटिल मींस मुश्किल ने कहा था कि लैंडिंग का सबसे क्रिटिकल हिस्सा चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर से लैंडर की गति को कम करके चांद की सतह तक पहुंचाना है और यहाँ पर हमें स्पेसक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में ट्रांसफर करने की कला को दिखाना है। मतलब चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल जो चांद की सतह के पैरेलल यानी समानांतर चल रहा है, उसकी दिशा बदलकर चांद पर वर्टिकली लैंड करना है। एस सोमनाथ ने कहा, लैंडिंग प्रोसेस की शुरुआत में यान की गति करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन ये गति चांद की सतह के हॉरिजॉन्टल में होगा। यहाँ पर चंद्रयान-3 को करीब 90 डिग्री पर मोड़ा जाएगा ताकि वो वर्टिकल हो जाए। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मोड़ने की इस प्रक्रिया के पीछे एक बहुत रोचक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हमने इसे लेकर काफी शोध किया है। इसी जगह पर पिछली बार हमें दिक्कत हुई थी। यही वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बताया कि इसे लेकर इस बार कई शोध किए गए और बहुत सारे सुधार भी किए गए ताकि इस बार लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन और चंद्रयान-2 मिशन के हीरो रहे के शिवन ने भी लैंडिंग की प्रक्रिया को जटिल बताया है। शिवन ने रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग और चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर कहा, Not only now, that is we have been telling from the beginning. हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है और अब भी हम ये मानते हैं कि लैंडिंग बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। लेकिन रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंड से चंद्रयान-3 का कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना सिस्टम है और इसकी मदद से हम बिना कोई समस्या के सफल सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। But it is a complex process. बता दें कि इसरो ने चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख और समय पक्की कर दी है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच सकता है, क्योंकि चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरना है और अब तक कोई भी देश चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इसरो की टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस जगह पर उतरकर चंद्रयान-3 कुछ महत्वपूर्ण खोज कर सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। देख के बड़ा अच्छा लगा, खासकर जो उनके पुराने जो चीफ थे उनकी भी बात उन्होंने कहा है कि देखो सबसे जो जटिल मुश्किल काम है वो है लैंडिंग। पर ये याद रखना है कि लूना 25 लैंडिंग के टाइम नहीं हुआ है, वो तो ऑर्बिट में घुसने के टाइम ही उसका लैंडिंग ऑर्बिट में प्री लैंडिंग गलत एंगल हो गया, गलत स्पीड वहां पे उनका पंगा हुआ है। और वो चीज हमने कितनी बारी कर लिया है, हमने 5 कर चुके हैं, चंद्रयान-2 में भी कर चुके हैं और इस चंद्रयान-3 में भी हमने 5 बारी की वहां पर अर्थ पे, 5 बारी हमने यहाँ पे मून पे की है। तो हमने कितनी बारी चेंज किया। उन्होंने एक बारी करके वहां से निकले अर्थ से, यहाँ पे जब करने लगे तो यहाँ पे उनसे नहीं हो पाई है। तो सिचुएशन डिफरेंट है। उनका फेलियर किसी और वजह से हुआ है, हमारा तो लैंडिंग के टाइम 5 बार ऑर्बिट कर रहे हैं तो आपको मौका भी मिलता है करेक्शन के लिए। अगर मान लीजिए आपने थोड़ी गलती भी कर दी फिर भी आप बाद में करेक्ट कर सकते हैं ऑर्बिट्स को। पक्का नहीं है, पक्की बात है। जहां तक मुझे पता है कि अगर थोड़ी सी भी तो जो भी इंडिया ने किया बहुत अच्छा किया है। हमने तो बड़ा ध्यान से किया। अनसर्टेनिटी है, आपको कुछ पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है,
शांति से जाओ, सोच समझ के जाओ, थोड़ा सा होता है इनफ चांसेस रखो करेक्शन के, आपके पास रॉकेट भी आपके उतनी है जो उतना जा सकते हैं, फ्यूल भी आपको देके जाना, आपका वेट भी ज़्यादा है, तो सब कुछ देखते हुए बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही प्रैक्टिस है। बता भी रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली यूँ जा रहा है, अब उसे ये वर्टिकल होना। और लास्ट में उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रयान 2 के टाइम वहां पे प्रॉब्लम आई कि हॉरिजॉन्टल से जब हमें 90 डिग्री टर्न करके उसे वर्टिकल करना था तो उसमें कुछ पंगा हुआ। थ्रस्टर्स की कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ गई, थ्रस्टर्स ज़्यादा चल गए, हमें लग रहा था कि इतने ऊपर है, पता लगा क्रैश हो गया। तब उन्होंने बोला था अच्छा ये तो हमें यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब अगर ये सरफेस है तो हमें लगा यहाँ होना चाहिए था, मगर वो क्रैश कर गया था। तो बहुत तेजी से आया है वही ना। तो इस बार उसी, और सब तो हम कर ही चुके हैं, तो अब जो है बस इसी को पूरा रिफाइन किया है और उसमें एवरीथिंग शुड गो ग्रेट। बिल्कुल एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है, धुक सबकी हो रही है, अब सबकी धड़कनें तेज हो रही हैं। मेरी तो शुरू से ही थी, अब बाकियों की धीरे धीरे बढ़ रही होंगी। सब बताओ किस किस की धड़कनें बढ़ रही हैं, या कौन है जो मतलब कई होते हैं ना जिनको नहीं होता, वो ये उस टाइप के हैं कि ही स्ट्रॉन्ग। आप लोग भी वैसे ही हो कि मेरी तरह दुख बहुत मेहनत की है ऐसा लगने लगा। फिर भी मेरी तो हमने तो यहाँ तक सुना था कि अगर एक उसकी टांग चलेगी तो भी लैंड कर जाएगा। वो तो बड़ा ही उन्होंने कहा था सारे सेंसर फूक गए तो भी कोई बात नहीं, और भी सेट हैं। 2 थ्रस्टर चाहिए, 4 थ्रस्टर डाल दिए कि भैया अगर 2 खराब भी हो जाए तो भी हो जाए। एंटी ने बड़े कर दिए, लेजर वेलोसिटीमीटर है, लेजर वाला अल्टीमीटर भी है, तो कितनी सारी चीजें बनाई है जो कर लें। जगह ठीक नहीं है तो काफी उसके पास टाइम होगा इधर उधर जाकर देख के कहीं और ठीक थ्रस्टर्स नीचे लेके जाएंगे तो पूरी मिट्टी, जितनी भी मिट्टी विट्टी वो उड़ेगी, मगर लेजर इसलिए हमारे पे रखे हुए लेजर वाले जज कर लेंगे। तो बहुत कुछ चाइना वाले जब लैंड करे थे तब भी उनको हुआ था कि चाइना वालों के कैमरे में मिट्टी लग गई थी, तो मैंने भी कहा था यार तुम सोच के नहीं गए थे कि मिट्टी लग रही तो पहले करना चाहिए। इसीलिए इसरो ने कहा है कि जब मिट्टी विट्टी आएगी, इसीलिए लेज़र वाले भी हैं, वो लेज़र से आपको इमीडिएटली पता, तो मल्टीपल बैकअप्स हैं, ऑल शुड गो ग्रेट और मज़ा आ जाएगा। वेट उसी की हो रही है बिल्कुल। और मैं पता ये भी सोच रही थी कि जो लूना है वो पहले ये बोला जा रहा था वो 23rd सेम टाइम पे होगा। उसके बाद एकदम से न्यूज आई कि भैया 21st को वो पहुंचने वाला है। तो मुझे लग रहा है उनका 23rd, ऐसा कौन सा मिशन होता है मुझे बताओ जिसको यही नहीं पता कि उनका कब लैंडिंग होने वाली है। वो 21st को करेंगे कि 22nd को करेंगे, 23rd को करेंगे, सब कुछ प्लान्ड होता है कि भैया हम यहाँ पे इस दिन करेंगे, इस दिन करेंगे, इस दिन करेंगे। और अगर चेंजेस हो रहे होते हैं तो फिर बताते भी है। जैसे हमारा टाइमिंग चेंज हुआ है थोड़ा सा, और इतना मेजर चेंज नहीं होते, टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो वो जैसे उन्होंने किया है वो बताते हैं कि हमारा ये टाइम था, अब हम इसको करें। इनका तो सभी जो है लेट कर रहे हैं, हम जल्दी नहीं कर रहे, वही तो हम कह रहे हैं ज्यादा फ्यूल बचा होगा, ज्यादा समय होगा कि तो आराम से करें, आराम से थोड़ा और टाइम दे दो देखने के लिए कहाँ लैंड करना है, कर जाएगा, थोड़ा लेट कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। तब तक गारंटी हो जाएगी कि सन पूरा आ गया, रेज अच्छी आ गई, सुबह। ये तो अंधेरे में जा रहे हैं, 21st का मतलब है अंधेरे में भी जाने को तैयार हो गए थे। वो लोग जो है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर था, उनको पावर का फर्क नहीं पड़ता, मगर ओवर कॉन्फिडेंस उनको था कि हम और जल्दी करते हैं, और जल्दी करते हैं। उनको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये सब हुआ। 21st कर दिया, 23rd था उनका, 21st हम लोग जल्दी नहीं कर रहे। हमने कहा तुमने जाना है जाओ भाई, हम तो अपने टाइम से थोड़ा और लेट कर दो, थोड़ा और अच्छा सन आ जाएगा, थोड़ा और अच्छा चेक कर अच्छी तरह से स्कैन कर लेंगे बहुत, ताकि कोई गलती नहीं हो। तो चलो अब शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।